अभी एक पैर को मोड़ लेंगे और अपने अपने जो एनएस रीजन है उस पर लगा ले। इस समय एनएस रीजन पर लगा ले, एनएस रीजन पर लगा ले और अपने पैर को साइडवर्ड कर दे। जैसे कि हम कौन सा आसन करते हैं ऐसे, जानु शीर्षासना, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो अपने पैर को सीधा ले आए मैट के सामने। आपको पहले भी पता है कि जानु शीर्षासन कैसे होता है, वो एक बार देख लें। तो इसकी थोड़ी सी तैयारी से पहले आपको प्री प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपको दोनों हाथ उठाएं ऊपर, दोनों हाथ उठाएं और एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ चले जाएं। एक्सेल करें, नीचे जाएं, फिर दोबारा उठें एक बार और फिर जाएं। 5-7 बार प्रैक्टिस कर ले थोड़ा। एक्सेल और इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल। जब नीचे जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आपका जो धड़ है वो ऊपर की तरफ रहे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपका जो ये रीजन है, धड़ नहीं, पूरा धड़ नहीं, ये हिस्सा डायफ्राम जो आपका है वो वाला रीजन, जो थोरेसिक रीजन है आपका, वो मूव करके रखे। क्योंकि आपका जो आपकी वर्टिब्रीज है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए आपका जो नाभि क्षेत्र है वो आगे की तरफ आए, है ना। तो आपका पूरा जो स्पाइनल कोड है वो उसी आकृति में आ जाएगा। आप जब चेस्ट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो चेस्ट का, जब आप फ्रंट बेंडिंग करते हैं ना, तो ये ध्यान क्या रखना है आपने कि जब फ्रंट बेंडिंग करते हैं तो चेस्ट अप रहे, उसके बाद नीचे की तरफ जाए। शुरुआती जब बिगिनर है, हम अगर प्रैक्टिशनर हो गए, इंटरमीडिएट हैं, तो अपने आप ही वो आप धीरे धीरे करके कमर में उसी पोजीशन पे आ जाएगी। करके देखिए एक बार, पुनः एक बार जाएं श्वास को छोड़ते हुए। ये हंच जैसे देखो, अभी आप नीचे जाएं, ये जो हंच बन रहा है कोशिश करें कि हंच कम बने, जितना जा सके। अभी जितना आपकी क्षमता है उतना ही नीचे झुके अभी, ठीक है। उससे 1-2%, 4% आगे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। पर कोशिश ये करें कि हंच बनाने का प्रयत्न ना करें। करो एक बार, नीचे जाओ 5 से 10 बार नीचे की तरफ। हाँ चलो, अभी दूसरे पैर से करके देखें ऐसे ही। फिर हम जानु शीर्षासन का अभ्यास एक बार करेंगे थोड़ी देर के लिए। कर एक बार ऐसे ही प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे नीचे और आप ऊपर की तरफ। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। ये थोड़ी प्री प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, थोड़ा सा रिक्रिएशनल। इतने दिन से आपने अभ्यास थोड़ा सा नहीं किया है तो उसके लिए हम अभ्यास कर रहे हैं। कर ले, छोड़ दे, अब छोड़ दे। अभी उसी से अल्टरनेट पैर, जो पहले पैर लिया था उसी से एक बार जानु शीर्षासन का प्रयास करके देखेंगे। वैसे ही अपने पैर को लगा दे एनएस रीजन पर, अपने पंजे को खींच के रखे अपनी तरफ, पंजे को खींचें, पंजे को खींचें। अभी दोबारा एक बार हाथ उठाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं और इनहेल भरें, इनहेल करें एक बार, श्वास भरे और एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ चले जाएं। अपने कंधे को सीधा करते हुए, अपनी कमर को सीधा करते हुए, जितनी क्षमता है उतना ही नीचे की तरफ झुकने का प्रयास करें। पैर के अंगूठे को पकड़ें, पंजा अपनी तरफ खींचा हुआ, और कोशिश ये करें कि आप कुछ क्षण तक रुकने का प्रयास, शुरुआती 10 से 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट कह रहा हूं, 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। उसके बाद हम बढ़ा सकते हैं 5 से 10। जितना आप रुकने का प्रयास करोगे उतना ही अच्छा। शुरुआती प्रयास जो आप करते हैं, शुरुआती अभ्यास हम जब करते हैं तो कोशिश ये करनी होती है कि 10 से 15-20 सेकंड रुकना ही रुकना है शुरुआती प्रैक्टिशनर को। तो उसके बाद अपनी क्षमता जैसे जैसे बढ़ती चली जाए उतनी आसन को रोकने का प्रयास करें। आसन तो यही कह रहा है कि स्थिर सुखम आसनम। तो धीरे से ऊपर की तरफ आ जाए वापस। 10 से 15 सेकंड होने के बाद पुनः दूसरे पैर से अब कर लेंगे इसी प्रकार से, रिपीट कर दें दूसरे पैर से। ये कौन सा अभ्यास हम करा? जानु शीर्षासन हम कर रहे हैं। जानु मतलब आपका घुटना, और सिर मतलब सिर को, अपने सर को लगाना है। कहां पर? घुटने के आसपास आपको टच करने का प्रयास करना है। तो अब दूसरे अपने साइड से अपने एक बार अभ्यास को कर देंगे। धीरे से नीचे चले जाएं और कोशिश ये करें कि आपका जो ये रीजन है और नेवल रीजन टच करे आपकी थाइज को। जो नीचे थाई है, जो आपका थाई मसल है, अपर थाई है, उसको टच करने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आपका जो थोरेसिक रीजन है वो एक्सपेंड हो जाए आगे की तरफ, और ये हंच को
हंस जब बन रहा है तो कोशिश ये करें गर्दन को ऊपर की तरफ ही रखें, अभी ऊपर की तरफ रखें, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, जो आपका अलाइनमेंट है आपकी स्पाइनल कोड का वो सीधा हो जाए इस समय पर। तो ये कोशिश करें। अगर गलत आप अभ्यास कर रहे हैं तो उसका असर नेगेटिव में वैसे जा रहा है, तो कोशिश ये करें कि जो अभ्यास आप करें उसको थोड़ा सही करने का प्रयास ही करें। गलत करेंगे तो वो नेगेटिव में जाएगा, फिर उसको पॉजिटिव करोगे, जीरो करोगे, फिर पॉजिटिव में लेके जाओगे। तो कोशिश करें शुरुआती जब आप अभ्यास ही कर रहे हो 10-15 सेकंड 20 सेकंड ही, जब हम बिगिनर हैं तो उसको सही तरीके से जो उसका अलाइनमेंट है या जिस तरीके से उस आसन को किया जा रहा है उसी अभ्यास को हम परफॉर्म करने का प्रयत्न करें। कर लें एक बार अभ्यास, होल्ड कर लें। जब इसमें नीचे की तरफ जा रहे तो एक्सेल करें, और थोड़ी क्षण के लिए 10-15 सेकंड 20 सेकंड रोक रहे हैं तो आपको क्या करना है, श्वास को होल्ड करने का प्रयास करना है अभी के लिए। पर जब लंबे समय तक आप अभ्यास करते हैं, जैसे कि 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, आप ज्यादा लंबा अभ्यास हम ले जा रहे हैं आसन का, तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नॉर्मल ब्रीथ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल पोजिशन हो जाती है उस समय पर। धीरे से ऊपर आ जाएं अभी, और कोशिश ये करें कि अपने दोनों हाथों को वहीं दंडासन में ले जाएं और पैर को सीधा कर दें यहां से। ये बिगिनर्स के लिए, शुरुआती जब आप अभ्यास करते हैं, जब प्रैक्टिशनर नहीं होते, तो उसका इतनी देर तक 15 से 20 सेकंड तक अभ्यास कर सकते हैं।